See, in yesterday session, so how to manage the CSS, how to manage the types of CSS, external, internal, and inline CSS. At last, we see how the div work like a container box, and we applied the div properties over the image. Okay. So कल के सेशन में हमने बहुत सारी चीजें देखी जिसमें मतलब बेसिक ही क्लियर किया था कि जिसमें CSS यूज कैसे करते हैं उसका कैसे हम एक्सटर्नल CSS यूज करते हैं इनलाइन एंड द इंटरनल CSS। आज का जो सेशन है उसमें हम देखेंगे कि जो आईडी एंड ड्यू इन दोनों में जो फर्क होता है वो कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं वैसे यूज कैसे करते हैं। सपोज कीजिए आपको एक पूरा क्लास है। ओके। एंड क्लास में तीन बच्चे एंड उन तीनों का शर्ट का कलर अलग अलग है। अगर आप सपोज कीजिए H1 टैग है, तीन H1 टैग है, और अगर मैं H1 टैग को कोई प्रॉपर्टी असाइन करता हूं तो फिर वो तीनों के लिए अप्लाई होगी, राइट, जैसे हमने कल देखा था। लेकिन सपोज कीजिए मुझे पहले वाले H1 को व्हाइट कलर, सेकंड वाले को रेड कलर एंड थर्ड वाले को ब्लैक कलर चाहिए, तो वो विदाउट आईडी एंड जो क्लास है उसके पॉसिबल नहीं है। हम देखेंगे कि वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम। ओके, स्क्रीन विजिबल है। यस यस। ओपन योर फोल्डर टू डू लिस्ट। ओके, और यहाँ पे टू डू लिस्ट के अंदर और एक फोल्डर बनाइए, उसका नाम लिखिए आईडी एंड क्लास। राइट। हो गया यहाँ तक? सबने फोल्डर ओपन कर लिया? फोल्डर ओपन करने के लिए इस फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे फोल्डर, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, और जो आपने फोल्डर बनाए जैसे मैंने ये टू डू लिस्ट का फोल्डर बनाया इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड सिलेक्ट फोल्डर, तो ये ओपन हो जाएगा। ओके। तो इसके अंदर और एक फोल्डर बनाइए बाय यूजिंग दिस आइकॉन। ओके, एंड उसको नाम दीजिए आईडी एंड क्लास। यहां तक हो गया हो तो रिस्पॉन्स कीजिए वहां पे। ओके, हो गया यहाँ तक? आईडी एंड क्लास में कुछ और बनाना है कि ये सिर्फ मतलब एक कोड की फाइल बन रही है आईडी एंड क्लास? नहीं नहीं, यहाँ बाजू में एक फोल्डर का ऑप्शन होगा, क्लास फाइल के अच्छा, ऊपर क्लिक फोल्डर मत कीजिए। बनाना। हाँ, फोल्डर बनाना है। ओके ओके। ये देखिए कि ये जो CSS है, ओके, वो सिर्फ स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक ही पेज में बहुत सारे स्टाइल के कंपोनेंट होते हैं। ओके। और जब आप उनको मैनेज करना चाहते हो तो आपको ड्यू, आईडी एंड क्लास इनका बहुत यूज केस है। जब आप कोई कोड देखते हो कि सर्टन काइंड ऑफ कंपोनेंट को अलग कलर होता है एंड उसके जो पेरेंट कंपोनेंट है उसको अलग कलर होता है, लेकिन दोनों तो पी टैग में ही आते हैं, तो फिर उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम आईडी एंड क्लास असाइन करते हैं। ओके, आईडी मतलब सपोज कीजिए रोल नंबर 1 ये उसकी आईडी हो गई। ओके। तो उस तरह हम एक क्लास को एक आईडी असाइन करते हैं। ओके, मतलब एक पूरे कंपोनेंट को एक आईडी असाइन करते हैं एंड आईडी के बीच में मतलब आईडी के बाद हम उसमें जो चेंजेस करते हैं वो हम वाय युजिंग द क्लास करते हैं। ओके, सगळ्यांचं झालंय फोल्डर बनवून? राइट, झालं फोल्डर। इस फोल्डर में और एक येस फाइल झालं. क्रिएट कीजिए। ओके, day3.html। राइट, day3.html। आता अपन स्टार्टिंग, अब हम स्टार्टिंग का कोड लिखेंगे जैसे HTML।
ओके, HTML के अंदर हेड, हेड में टाइटल, ओके, एंड टाइटल में हम लिखेंगे Day 3, और यहाँ पे बॉडी, एंड बॉडी में हम यहाँ पे ऐड करेंगे H1 वेलकम। ओके, फिर से एक बार H1, और यहाँ पे भी वेलकम, एंड 3 H1 टैग, और वेलकम वेलकम वेलकम, 3 बार वेलकम लिख रहे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, H1 × 3, तो ये 3 बार आ जाएगा। ओके, कौन सा भी टैग लोगे, सपोज P टैग × 2, तो वो 2 बार आ जाएगा। ये कुछ शॉर्टकट कीज है। ओके, इधर इधर तक हो गया सबका। ओके, हा कोड लिहून झाला सगळ्यांचा? नहीं, 2 मिनट 2 मिनट। ओके ओके। जर काय डाऊट असेल तर इथेच क्लिअर करून घ्या, म्हणजे समोर तुम्हाला बाकीची प्रोसेस कळेल. असं कोण आहे जे आज नवीन आहे मीटिंग मध्ये, त्याला या गोष्टींमधलं काहीच माहिती नाहीये? असं कोणी आहे का मीटिंग मध्ये जे आज न्यू जॉईन झालंय, ज्याला या गोष्टींबद्दल माहिती नाहीये? म्हणजे तुमच्यासाठी एक नेक्स्ट सेशन ठेवायचं किंवा उद्या सेशन ठेवायचं हे कळण्यात येईल. ठीक आहे. ओके, हो गया आर्यन? हाँ हाँ, हो गया। ओके, आता आप और एक यहाँ पे इस फोल्डर में और एक फाइल क्रिएट कीजिए, Day3.css। ओके, ये क्रिएट होने के बाद HTML में आइए, और हेड में टाइटल के बाद लिखिए लिंक टैग। ओके, लिंक रिलेशन हाइपर स्टाइल शीट, एंड हाइपर लिंक में लिखिए /style.css। ओके, तो हमने मतलब ये दोनों को मर्ज कर लिया अभी. आता नॉर्मली पहा कसं होतं, की जर सपोज मी H1 टाकलं. ओके, आता तुम्ही एकदा याचा रिझल्ट पहा की Day3.css लिहावं लागेल ना? हा डे थ्री लिहू शकता, तुमचं नाव पण लिहू शकता, काहीही चालेल इथे. असं काही बाउंडेशन नाही की HTML आणि CSS फाईलचं नाव लिंक सेम टॅग पाहिजे. मध्ये लिंक टॅग मध्ये एच मध्ये. हा, HRF मध्ये. हा, सॉरी सॉरी. ओके, आता पहा, नॉर्मली हा वेलकम, ओके, ब्लॅक कलर मध्ये शो होते आणि याचा बॅकग्राऊंड व्हाईट आहे. ओके, आता सपोज करा मला याला रेड, याला पहिल्याला रेड, दुसऱ्याला ऑरेंज आणि तिसऱ्याला ग्रीन कलर द्यायचे. ओके, तर आता जर मी H1 ला घेऊन जर ऑरेंज टाकलं. ओके, तर कलर कलर ऑरेंज, तर तुम्ही पाहताल, एकच मिनिट, लिंक नाही झाली ती बरोबर. ओके, तर तुम्ही पाहताल तिघांनाही ऑरेंज कलर आलाय. आता तुम्ही म्हणताल की आपण अजून एक H1 टॅग घेऊया आणि याला कलर रेड देऊया. ओके, तर तुम्ही पाहताल की तिघांना रेड कलर आहे.
आता आपण अजून एक ट्राय करूया. जर मी H1 घेतलं आणि याला कलर ग्रीन दिला, तर तुम्ही पाहताल तिघांना ग्रीन कलर आहे. ओके, पण आपल्याला कंडिशन नुसार काय पाहिजे, की माझा जो पहिला आहे त्याला ऑरेंज, रेड आणि ग्रीन, राईट, असे कलर कॉम्बिनेशन आपल्याला पाहिजे. म्हणजे हा जो माझा पहिला आहे, पहिला वेलकम आहे, याला ऑरेंज, हा दुसरा आहे त्याला रेड, आणि तिसरा आहे त्याला ग्रीन, असे कलर कॉम्बिनेशन पाहिजे. ओके, पण जेव्हा तुम्ही नॉर्मली म्हणजे आपण आतापर्यंत जसं शिकलं त्या प्रकारे जर तुम्ही त्यांना प्रॉपर्टीज असाइन करते, जसं अपन इथे सीएसएस मध्ये जब हमने यहाँ पे देखा है कि अगर H1 को अगर आप कुछ भी कलर दोगे, सपोज ऑरेंज कलर दोगे, तो जो जो H1 टैग है आपके सिस्टम में, आपके उस वेबसाइट में, ओके, वो कहीं पे भी हो, ओके, उस HTML में जितने H1 टैग है उन सभी को वो प्रॉपर्टी असाइन हो जाएगी. ओके, तर सपोज आपने एक H1, सपोज आपको इस H1 का कलर चेंज करना था टू ब्लू, और आपने H1 टैग में लिखा ब्लू. ओके, H1 के स्टाइल में लिखा आपने ब्लू, तो जो जो H1 आपके पूरे फाइल में है वो सबका कलर ब्लू हो जाएगा. तो ये अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ वेज है. मैं सीएसएस में कलर लिख रहा हूँ H1, फिर कलर ब्लू वगैरह। हाँ, तो जब मैं अपनी वेबसाइट पे जा रहा हूँ वहां पे कलर आ ही नहीं रहे। आपने ठीक से लिंक नहीं किया होगा. कैसे लिंक कैसे करना है? ये लिंक टैग यूज किया है क्या आपने? हाँ, लिंक REL इक्वल टू स्टाइल जैसे SHETHREF डबल ई टी. इक्वल टू है। हाँ। ये डायरेक्ट लिंक टैग ओपन होता है यहाँ पे. अगर आप मतलब हेड में यहाँ पे लिंक लिखोगे ना, लिंक ये ऐसे दिख रहा होगा आपको, हम्म। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो बाकी का आ जाएगा. यहाँ पे लिखिए स्लैश, और आपके फाइल का फोल्डर में जाइए और वहां पे सिलेक्ट कीजिए. 2 मिनट। ओके, ठीक है. बाकी जानतो जमलंय? आदित्य, ओम, धनंजय. हो जमलंय. हो गया आर्यन? नहीं, जब मैं लिंक लिख रहा हूँ, लिंक पे टैप कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ लिंक लिख के आ रहा है। एक बार आपका शेयर कीजिए. एक मिनट, मैं मेरा ऑफ करता हूँ. मेरे को असल में ये मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। और आप मोबाइल से मीटिंग ये कर रहे हो क्या? हाँ हाँ। हाँ हाँ। अरे यार. 2 मिनट 2 मिनट, मैं कैमरा ट्राई करता हूँ। ओके ओके. अब होना चाहिए। ऐसे कर रहा हूँ ना मैं। 2 मिनट। एक लिंक बार वो लिख रहा कट हूँ। करिए हाँ। और वहां सिर्फ लिंक लिखिए, LIN की. नहीं नहीं, वो मत डालिए. हाँ, सिर्फ लिंक लिखिए. हाँ, वो देखिए, सेकंड नंबर, हाँ, आ गया. हाँ हाँ, ठीक वहां है। पे लिखिए स्लैश, हाँ, बस बस बस। स्लैश. हाँ, 2 मिनट। स्लैश हाँ, वहां फिर पे वो, ID क्लास। हाँ, बराबर. और वहां में, और ये। हाँ, सही. ओके, अभी बस देखिए बस, एक बार थैंक यू। आ जाएगा आपका. ठीक है. ओके, दिसते विंडो? स्क्रीन हो विजिबल आहे माझी? स्क्रीन विजिबल आहे का माझी? हो विजिबल आहे. हाँ हाँ, बिल्कुल है। ठीक है. सो अब हम आपने देखा होगा कि जब आप सपोज कीजिए H1 को कोई प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, तो वो जो जो H1 है आप में आपके फाइल में, उन सभी को वो अप्लाई हो जाएगा. तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक वे है कि यहाँ पे हम लिखेंगे, मतलब H1 का जो ये स्टार्ट और एंड वाला है, उसमें लिखेंगे क्लास, और क्लास को एक कुछ नाम दे देंगे. ओके,
H1 क्लास ए, H1 क्लास बी एंड H1 क्लास सी। ऐसे मैंने तीन, कुछ भी नाम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, तो मैंने तीनों क्लास के लिए ए और बी और सी ऐसे तीन नाम दे दिए। अब क्या होगा, वो तीनों H1 उस क्लास की वजह से यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अगर मैं अभी मेरे CSS में जाऊंगा और मुझे इस H1 को ऑरेंज कलर देना है बराबर, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मैंने क्लास का नाम क्या दिया है। क्लास का नाम दिया है मैंने ए, तो मैं इसे डॉट ए से यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ओके, डॉट ए, और यहाँ पे लिखूंगा कलर ऑरेंज। और अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरा पहला कलर ऑरेंज आ चुका है। ओके, अगर मैं डॉट बी करूंगा और कलर लिखूंगा रेड, तो मेरे सेकंड कलर रेड आ चुका है, पहला कलर ऑरेंज ही है। और अगर मैं डॉट सी लिखूंगा और उसका कलर दूंगा ग्रीन, तो मेरे उस पर्टिकुलर जो H1 था उसका कलर आ जाएगा ग्रीन। तो ये यूज है क्लास का। ठीक है, हम और डिटेल में जाएंगे कि कैसे वो आईडी एंड क्लास हम मिक्स करते हैं, लेकिन आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे वो मतलब यूज क्या है क्लास एंड आईडीज का। आप चाहो तो और एक H1 ले सकते हो और इसे असाइन कर सकते हो आईडी। सिर्फ क्लास की जगह आईडी लिखना है। यहाँ पे आईडी दे देंगे CD, और यहाँ पे आईडी दे देंगे E। अगर आप बाय डिफॉल्ट देखोगे तो ब्लैक कलर है। ओके, और अगर आप यहाँ पे H1 डालोगे और इसको कलर दोगे एक्वा, तो देखिए ये दोनों का एक्वा हो जाएगा, लेकिन ये तीनों का चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हमने यूनिकली आइडेंटिफाई किए। अभी देखिए, अगर मैं इस आईडी को मुझे ब्राउन कलर देना है सपोज। ओके, आईडी डी को मुझे ब्राउन कलर देना है, तो मैं मेरे स्टाइल डॉट सी एस एस में जाऊंगा, day3.css में, और आईडी सिलेक्ट करने के लिए हैश और आईडी नेम। ओके, जैसे हमने क्लास के लिए फुल स्टॉप लिया था, वैसे आईडी के लिए हैश लेंगे, हैश डी एंड कलर ब्राउन, तो इसका कलर आ जाएगा ब्राउन। और अगर मैं हैश ई और इसका कलर दे दूंगा कुछ अलग, तो इसका कलर ये आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से हम आईडी एंड क्लास असाइन करते हैं। ये क्लास आईडी एंड ये वाला क्लास, किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, कळाली इथपर्यंत? कोणाला काय डाऊट आहेत? नो नो। ओके, आता पहा आपण थोडे ऍडव्हान्स कन्सेप्ट पाहूया की त्याला आपण एकत्र कसं यूज करतो। ओके, इथपर्यंत कोड सगळ्यांना टाईप झालाय? आता इथे हो एक झालंय झालं. डिव क्रिएट करा, डिव। ओके, ठीक आहे, आणि या डिव, ओके, या एक डिव क्रिएट करा। ठीक आहे, आणि यामध्ये लिहा box1 using color red. ओके, box1 using color red. त्याच्या खाली अजून एक डिव घ्या, इथे लिहा box2 using color, सपोज करा इथे घ्या ऑरेंज,
इथे घ्या व्हाईट आणि अजून एक ड्यू घ्या आणि इथे घ्या बॉक्स 3 युझिंग कलर ग्रीन. ओके. आता तुम्ही जर नॉर्मली पाहताल तर तुम्हाला असे दिसणार आहे. ठीक आहे. वरचा पार्ट थोडा मी कमेंट आउट करतो, तुम्हाला करायचं असेल तर करू शकता. ओके. हा पहिला ड्यू, ये हमारा पहला ड्यू, यह हमारा दूसरा ड्यू एंड यह हमारा तीसरा ड्यू. अब हम तीनों को क्लास असाइन कर देंगे. ड्यू 1 क्लास, सपोज कीजिए बॉक्स. ड्यू 2 क्लास बॉक्स. ड्यू 3 क्लास बॉक्स. अब आप बोल रहे होगे कि फर्क क्या है अगर मैंने क्लास तीनों तो क्लास एक ही असाइन कर दिया. तो सेम जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर मैं डॉग डॉग बॉक्स कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर एक्वा, तो मेरे तीनों ड्यू को बैकग्राउंड कलर एक्वा आ जाएगा. अगर मैं यहाँ पे मार्जिन 25 px कर दूंगा तो मेरे तीनों जो बॉक्स है उसको मार्जिन आएगा 25 px. समझे. जैसे हम एलिमेंट चूज करते वैसे हम बाय यूजिंग क्लास उसको ये दे सकते हैं कि आप का बिहेवियर क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर. तो हम ओके, ये समझ में आ गया कि एक ही अगर नाम देंगे क्लास को तो उसके पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज उस हर एलिमेंट को असाइन हो जाएगी जहां पे हमने उस क्लास का नाम लिखा है. जैसे बॉक्स, एक बॉक्स को मैंने बैकग्राउंड कलर एक्वा दे दिया तो हर जगह मैं जब क्लास बॉक्स यूज करूंगा तो उन सबको कलर एज एक्वा आ जाएगा. अगर मैं यहाँ पे एक्स कट करूंगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि क्लास का नेम बॉक्स था. ठीक है. ओके, तो इस क्लास का नाम ऑरेंज लिख देंगे, इस क्लास का नाम व्हाइट और इस क्लास का नाम ग्रीन. ओके, सो 3 क्लास बना लिया हमने. सो यही हम सीएसएस का भी कोड कर लेंगे. एक स्टाइल स्टाइल नाम का एक ओके एक टैग है स्टाइल नाम का, जैसे हमने कल इंटरनल सीएसएस यूज किया था वो ऐड कर लीजिए. और यहाँ पे लिखिए डॉट ऑरेंज. ओके, और स्टार्टिंग में बैकग्राउंड कलर ऑरेंज. ओके, बैकग्राउंड कलर पहले का ऑरेंज आ गया. उसको दीजिए पैडिंग 25 px, पैडिंग 25 px और टेक्स्ट अलाइन सेंटर. ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर. अब हम दूसरा सिलेक्ट करेंगे डॉट वाइट, बैकग्राउंड कलर ये वाइट जैसा ही है, थोड़ा डिफरेंस आता है. ओके, उसका भी पैडिंग 25 px एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर. ओके, एंड थर्ड वन डॉट ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, पैडिंग 25 px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर. ओके, अब देखिए कि ये मेरा ड्यू 1 था, ये ड्यू 2 था और ये ड्यू 3 था. तीनों भी ड्यू होने के बावजूद मैंने उसे हर एक अलग कलर दिया. अगर आप चाहो तो उसके प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो. सपोज कीजिए मुझे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस चाहिए तो वो लोअर केस हो गया, बाकी दोनों अपर केस है. और आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कैपिटल में दिया था लेकिन मैंने उस क्लास के आईडी की यूजिंग ये चेंज कर दिया. ओके, तो इस प्रकार से हम क्लास यूज करते हैं. और मतलब अगर आप देखोगे, सपोज कीजिए ये वाला कंटेनर है तो इस बड़े कंटेनर को अगर मुझे प्रॉपर्टीज देना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईडी. ओके, अगर ये तीनों एक ही ड्यू में है, ओके ये तीनों ड्यू एक ड्यू में है
तो मैं इस ड्यू को आईडी असाइन करूंगा, मतलब आईडी सबसे बड़ा होता है। ओके, कलर्स। ओके, मतलब आईडी सबसे बड़ा होता है और उसके बीच में ये क्लास आते हैं। ओके, मतलब आईडी सबसे बड़ा ये वाला, और उसमें जो जो आप कंपोनेंट्स डाले उसमें आपको क्लास असाइन करेंगे आप। अगर मुझे इस कलर्स को चेंज करना है, मतलब इसको थोड़ा पैटर्न चेंज करना है, कलर्स, और अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ अलग दे दूंगा, तो ये इसके पीछे का जो कलर है, ओके, इसके पीछे वाला जो कलर है तो वो चेंज हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिंग, देखिए ये वाला जो पीछे वाला कलर था ना, ये वाला आपका आईडी है। ओके, एंड ये वाला क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। ठीक है, ये सिंपल गोष्टी, सिंपल से चीजें हैं, लेकिन ये वाले बहुत यूजफुल आते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि एक फ्लेक्स बॉक्स का कलर का शीट होता है। ओके, ओके, हाँ ये वाला। ओके, नहीं तो ये वाला, यहाँ पे हर एक को अलग अलग आईडी होता है, क्लास होता है। ओके, एंड हम जस्ट उसको फ्लेक्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये वाले में मोल्ड करते हैं। ओके, वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले आप इसमें थोड़ा आपकी कमांड बना लीजिए, मतलब आपको सिंपल जाएगा। अभी आपके लिए टास्क है कि ये तो हमने फ्लैग के जैसा बना दिया है, लेकिन आपको क्या करना है कि बॉक्स बनाने। ओके, सपोज कीजिए, अगर आपको बॉक्स बनाने हैं तो आपको करना होगा, सपोज कीजिए पी टैग और यहाँ पे 1। ओके, ये 4 पी टैग हो गए आपके, और यहाँ पे इसको एक मेन आईडी दे दीजिए। ठीक है, नहीं तो क्लास दे दीजिए। ये आपको टास्क करना है। ओके, और मुझे, मतलब सपोज कीजिए अभी मुझे मैंने ये लिया डॉट ए, विड्थ 50 px, हाइट 50 px, बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये वाला ऐसे एक बॉक्स आ जाएगा। ओके, अगर मैंने इसको अलग दे दिया क्लास बी डॉट बी, और ये सेम तीनों मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया, सिर्फ ये कलर चेंज कर दूंगा, दूसरा ब्लैक, तो ये आ जाएगा ब्लैक। ओके, तो इसी तरह से आपको, ये जैसे मैंने एक ही पूरा बनाया, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, तो रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक ऐसे करते करते एक लाइन ऐसे फुल फिल करना है। ओके, नहीं जमा तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको कोड समझा दूंगा, लेकिन कल के सेशन में ओके प्रैक्टिस करने के लिए तो दिखाइए, ये मतलब सबमिशन का टास्क नहीं है, ये आपको प्रॅक्टिस करने के लिए टास्क आहे. ओके, सोपे आहेत, काय नाही एवढे अवघड. जर तुम्ही याची साईज वाढवला तर तुम्हाला अजून पण चांगलं दिसेल. ओके, लाईक दिस 150 पर्यंत. त्याच्यावरती नका इन्क्रीज करू साईज, नाहीतर ते खूपच मोठं वाटेल. ओके, ठीक आहे. मग आता उद्याच्या सेशन मध्ये मी तुम्हाला सांगून देईल की हे एवढं जागा का कंझ्युम करते. ओके, आता हा पहा, आता जर तुम्ही ह्याला पाहिलं तर हे तर एवढंच साईज आहे, तर मग हा एवढी जागा कंझ्युम करतोय. जसं याची स्टार्ट पॉइंट आणि एंड पॉइंट हे आहे, तसं याची स्टार्ट पॉइंट आणि एंड पॉइंट ही आहे. तर यामधला फरक काय आहे, जे तुमचं पोझिशन आणि डिस्प्ले असतं, डिस्प्ले इनलाईन, डिस्प्ले ब्लॉक. ओके, आपल्याकडे खूप सारे डिस्प्ले असतात, जसं डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ब्लॉक. सपोज ब्लॉक केलं तर हे आता एकच ब्लॉकच आहे. जर मी ह्याला डिस्प्ले इनलाईन केलं, ओके, तर आता हे त्या लाईनीला परस्पेक्टिव्हला जातं. ओके, हे आपण पाहूया उद्याच्या सेशन मध्ये, की हे इनलाईन डिस्प्ले, ब्लॉक डिस्प्ले, ग्रिड डिस्प्ले आणि फ्लेक्स बॉक्स कसे असतं, ते कसे वर्क करतात. ठीक आहे,
आजच्या सेशन मध्ये फक्त आयडी आणि क्लासचं इंट्रोडक्शन झालं आणि त्याच्यामधले तुम्हाला जे कसे मॅनेज करायचे ते मी तुम्हाला सांगून दिले. ओके. ठीक आहे. कोणाला काय अडचण आहे? नाही. ठीक आहे. काही अडचण असेल तर मला कॉन्टॅक्ट करा. जर काही तुम्हाला पेस हाय वाटतोय का शिकवण्याची स्पीड थोडी? शिकवण्याची स्पीड थोडी हाय वाटतेय का? ठीक आहे, नॉर्मल आहे स्पीड. ओके ओके. मी एक फीडबॅक फॉर्म टाकेल, तर तेवढं फिल करून टाकताल सगळेजण. ओके. आजच्या अटेंडन्स त्या फीडबॅक फॉर्म वरच मी मार्क करेल. ओके. जेवढे 9 मेंबर्स इथे आहेत तेवढ्यांनी तर करा, बाकीचे ऍड करतील तेव्हा करतील. बाकी तुम्ही सगळ्यांनी ऍड करा. बरं, काल गिटअप मध्ये कोण कोण आहे ज्याचं मी आयडी घेतली नव्हती ऍड करण्यासाठी? ओके, दोघच जण आहेत. ठीक आहे. तेजस आणि प्रणा.